हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के प्रीवियस ईयर पेपर 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे ध्वनि का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पेलिंग को या फिर फोनेटिक्स को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साइंस ऑफ साउंड कहा जाता है फोनेटिक्स को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। आपको बताना है इनमें से कौन सा पजेसिव केस में है, आई, मी, यू या माइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई ये सब्जेक्टिव केस है, मी ये ऑब्जेक्टिव केस है और यू ये भी आपका सब्जेक्टिव केस है, जबकि माइन क्या है, पजेसिव केस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पजेसिव केस में कौन सा है, माइन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, GNAT। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, नेट। तो कौन सा हो जाएगा, जी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें जी लेटर साइलेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। आपको बताना है फ्राइडे वीक का कौन सा दिन है, 3rd, 4th, 5th या 6th। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6th। यदि संडे वीक का पहला दिन है तो जो फ्राइडे होगा वो 6वां दिन होगा, यानी कि 6th होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। आपको बताना है बाइलिंगुअल मेथड की खोज किनके द्वारा की गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, प्रोफेसर CJ डॉटसन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या फिर इंडक्टिव मेथड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रीडिंग मेथड। ठीक है, आपको याद रखना है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज रीडिंग मेथड, क्योंकि ये जो मेथड है ये रीडिंग यानी कि पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको इसमें करेक्ट आर्टिकल बताना है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें खाली जगह है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, सेंटेंस है, बी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, ए एन द या सम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल। दोस्तों होटल की जो ध्वनि है वो हा से शुरू हो रही है, यानी कि कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ ए लग जाएगा। ठीक है, और आपका सेंटेंस हो जाएगा, बी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, चूज द करेक्ट वर्ब। आपको बताना है इसमें कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, सेंटेंस है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड, बाज, बर, इज या आर। तो कौन सी वर्ब आएगी आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच बॉय। दोस्तों जब ईच लगा हो और प्लस नॉन हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर आंसर नहीं होगा, आर भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इज या बाज में से कोई आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ब है वो पनिश्ड, यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो कौन सा लगेगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाज। यहाँ पे क्या आएगा, बाज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल बाज पनिश्ड। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है ग्रामर की सही वर्तनी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको याद रखना है ग्रामर की सही वर्तनी होती है, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो कौन सी होती है, GRAMR
MAR, ठीक है, ये होती है। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रामर की स्पेलिंग, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बताना है जो न्यू मैटर है वो किन से संबंधित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बेस्ट, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करनी है। सेंटेंस है आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट ऑन, एट, ऑफ या बाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? एट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल बताना है। सेंटेंस दिया है ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या बोथ ए एंड एन आएगा। तो दोस्तों बोथ तो आ नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दा भी नहीं आएगा, ए एन में से एक आएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेट, ग्रेट की जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा ही बिकेम ए ग्रेट मैन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको अरेंज करना है और सेंटेंस बनाना है, ठीक है। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद। तो आपको बताना है ये कैसे अरेंज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मैन इज, यानी कि सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? टुडे आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? मैन इज टुडे प्लेइंग विद, यानी कि डी आ जाएगा। उसके बाद नेचर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बी आ जाएगा। तो CADB ये आपका ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो टुडे है ये सबसे पहले भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विकल्प में कहीं भी ए शुरू में नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका सेंटेंस हो जाएगा मैन इज टुडे प्लेइंग विद नेचर, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? टीचिंग लर्निंग मैटर, टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और दोस्तों टीचिंग प्रोसेस को सिंपल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए TLM का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो आपको बताना है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए मातृभाषा यानी कि मदर टंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे बताना है कौन सी प्रीपोजिशन फिल की जाएगी, ठीक है। सेंटेंस है बी गॉट डैश डिफिकल्टीज। इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या इनटू आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू। क्या आ जाएगा? बी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, यानी कि हम मुश्किलों में पड़ गए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, इनटू, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। आपको बताना है 2 उत्पादन कौशल कौन से हैं, प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल या फिर रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो दोस्तों प्रोडक्टिव आपको बताना है, तो प्रोडक्टिव कौन से होते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल प्रोडक्टिव स्किल हैं। यदि दोस्तों आपसे रिसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहणशील कौशल पूछे जाते तो आपका आंसर हो जाता लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। आपको बताना है रेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर्स। तो इस या फिर मोर रीडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगी, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। तो अभी आपको बताया गया था जब आपसे प्रोडक्टिव स्किल पूछे जाए तो आपको क्या बताना है? स्पीकिंग एंड राइटिंग बताना है। और दोस्तों जब आपसे रिसेप्टिव स्किल पूछे जाए तो आपको लिसनिंग और रीडिंग बताना है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्टिव पूछा
पूछा गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। आपको बताना है किसी भाषा को कैसे अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपोजर द्वारा, मोटिवेशन द्वारा, रिपीटेशन द्वारा या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन सभी जरूरी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है दूसरी भाषा को सीखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रीहेंशन, यानी कि समझ के साथ भाषा को पढ़ना। तो दोस्तों ये तो होना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी कि मातृभाषा को भूल जाना। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही से लिखना। तो दोस्तों ये भी होना चाहिए। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी भाषा को सीखने का उद्देश्य मातृभाषा को भूल जाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फ्री थिंकिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना छात्रों को स्वतंत्र चिंतन करने देती है। राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फिर फ्री कंपोजिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट यानी कि छात्र होते हैं वो फ्री थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। आपको बताना है कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है। एंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, अप्रिसिएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोएट्री टीचिंग का उद्देश्य एंजॉयमेंट यानी कि आनंद होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ होना चाहिए, अप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमने 2015 से लेकर 2019 तक के सभी MCQ को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम 2020 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे इंग्लिश के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।